सो मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो ये चैप्टर यानी कि ये जो लेक्चर है इसको देखने से पहले या समझने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उसे पहले कर लेना, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट आप करोगे ये लेक्चर तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो भी पुराने इससे पहले जो पार्ट मैंने दिए हैं उसमें जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताई हैं वो ज़रूर कर लेना। उसके बाद ये तो डाउट्स वाले या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो ए बॉडी ट्रैवल क्वेश्चन नंबर 11 डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, ये लिखते जाएंगे, डेटा लिखते जाएंगे इन 7 सेकेंड। अब देखो यानी T7 छोटा लिखो 7 सेकेंड, ठीक है। और 24 मीटर यानी S1 या S2 24 मीटर कितने सेकेंड में क्लियर किया, 9 सेकेंड में, T9 9 सेकेंड। हमें बताना है कि बताओ T15 में 15 सेकेंड में 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। S15 मतलब 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, बराबर। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो S7 मतलब 7 सेकेंड में, S24 मतलब 24 वाले सेकेंड। देखो सुनो पूरी बात, कह रहे हैं 7 सेकेंड में इतना मीटर जा रहा है, 24 सेकेंड में 7 सेकेंड में इतना मीटर जा रहा है, 9 सेकेंड में इतना मीटर जा रहा है। तो बताओ 15 सेकेंड में कितना दूर जाएगा। कुल मिला के कह रहा है अगर T15 सेकेंड है तो बताओ डिस्टेंस वो कितना कवर कर लेगा। ये था सिंपल सा। तो इसका मैंने देखो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में मैंने बताया ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर पर्टिकुलर सेकेंड दे कितने सेकेंड में इतना, इतने सेकेंड में इतना, तो बताओ इतने सेकेंड में कितना दूर गया। तो 3 जो बेसिक इक्वेशन थी उसके अलावा आपको एक और हमने एक फार्मूला और बताया था अगर पर्टिकुलर सेकेंड में पता करना है। तो इसका फार्मूला क्या, SN इज इक्वल टू U प्लस A/2 2n-1। ये जो फार्मूला है इस फॉर्मूले से आप जितना भी पर्टिकुलर सेकेंड डालोगे मतलब वही जो पर्टिकुलर सेकेंड डालोगे उतने ही सेकेंड का आपको क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई फॉर्मूले को बिल्कुल दिलो दिमाग में हमें रखना है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिक मालूम होना चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। एक तो अगर विदाउट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कैपिटल एस मतलब डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है। या फिर फाइनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है U प्लस AT, ये फाइनल वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है तो एक फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट से UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये S मतलब डिस्प्लेसमेंट। और एक इक्वेशन आपकी जो है वो भी S से ही है, V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर प्लस 2AS। मतलब यहाँ पे टाइम, अगर आपको टाइम नहीं पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है या वेलोसिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो अगर टाइम नहीं मालूम है। इन दोनों के लिए यू नीड टाइम। तो ये 3 बेसिक आपकी क्या थी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, मोशन की इक्वेशन है। इसके अलावा बस यही एक फॉर्मूला था कि पर्टिकुलर हमें सेकेंड में चाहिए, पर्टिकुलर सेकेंड में 10वें सेकेंड बताओ कितना दूर गया पार्टिकल, या 20वें सेकेंड में कितनी दूर ऑब्जेक्ट चला गया। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है U प्लस A/2 2n-1, बराबर। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले पूरे पक्के हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट चीज़ों को क्लियर करेंगे। देखो फिलहाल यहाँ पे 2 डेटा गिवन है सेकेंड वाला कि 7वें सेकेंड में इतना मीटर, 90वें सेकेंड में इतना मीटर। तो यहाँ से 2 इक्वेशन अलग अलग फ्रेम कर लेंगे, है ना। और बाद में जो भी वेरिएबल हमारे पास कम है उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। कैसे सर, देखो भाई SN इज इक्वल टू U प्लस A/2 2n-1। कितना, अगर हम n 7 सेकेंड लें, n मतलब टाइम पर्टिकुलर सेकेंड, 7 सेकेंड ले तो s कितना है 20 मीटर है। तो यहाँ पे इसके नीचे 20 ले लेंगे। U प्लस
यू नहीं पता हमें, ए अपॉन टू, टू एन मतलब 2 इंटू 7, 7 सेकंड में 20 मीटर है ना, तो 2 इंटू 7 14 हो जाएगा। 14 माइनस 1 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड बाई 1 है तो 2 एलसीएम लोगे, फिर 2 उधर जाएगा, ये 40 हो जाएगा। भाई ये सब बेसिक चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना, ये तो मत हमें उलझाओ, ये आ जाएगा। अरे भाई यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 1 है, डिनोमिनेटर कॉमन करोगे तभी तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, इसे कैसे 2 को वहाँ भेज दोगे आप, तो 2 हो जाएगा इधर, ए अपॉन ए इंटू 13 ओवरऑल 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा तो ये आ जाएगा आंसर। तो एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई, बराबर। कब, जब 7 सेकंड में 20 मीटर जा रहे हैं। अब यही इक्वेशन में क्या करेंगे, 9 सेकंड में 24 मीटर की इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, तो यहाँ इसके नीचे 24 इज इक्वल टू यू नहीं पता, ए अपॉन 2 ये नहीं पता, 2 इंटू एन मतलब 18, 2 इंटू 12, 2 इंटू 9 18 माइनस 1 17, ठीक है। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 48, यहाँ डिनोमिनेटर कॉमन होगा तो 2u ऊपर आ जाएगा प्लस ए 17, ये 2 इक्वेशन मिल गई। अब दोनों को भाई साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो, क्या जा रहा है आपका, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा क्या आप लोगों को। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक दूसरे को माइनस कर लो ताकि 2u कट जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, जब ए आ जाएगा तो u आ जाएगा। S15 निकालना है, यही वाला फॉर्मूला डालेंगे। एस हमें क्या निकालना है 15 सेकंड में, एन में 15 सेकंड पता है, एस निकालना है, यू और ए हमें यहाँ से मालूम पड़ रहा है। मतलब बहुत परेशान करते हो आप लोग, मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कहना ये चाह रहे हो आप लोग, बराबर है। माइनस कर दो, इससे कट गया, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 5 है, माइनस माइनस कट गया, ये आ जाएगा 8/5, 8/5 आ गया, आया ना, बोलो मालूम, ठीक है। फिर क्या करोगे आप लोग, एक ही फॉर्म चाहे यहाँ चाहे जहाँ समझ में वहाँ लिख दो, ए को जहाँ समझ में वहाँ लिख दो, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, ए आ जाएगा। ए के बाद आप क्या करना, यू आ जाएगा, ये तो मालूम पड़ेगा, फिर यू आ जाएगा, फिर क्या करना, S15 में हमें चाहिए यही वाली इन्फॉर्मेशन में, एस हमें निकालना है, यू इनिशियल वैल्यू यहाँ से यू मालूम पड़ गया ना, यू हमें मालूम पड़ गया, प्लस ए मालूम पड़ गया ना 8/5, 2 एन में डालोगे 15 सेकंड में चाहिए ना, और सॉल्व कर लोगे, पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना दूर पार्टिकल गया, ऑब्जेक्ट गया, बराबर। यहाँ पे देख लेना कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही ना, आई थिंक सही है, मुझे नहीं लगता, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पहले क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, उसके बाद जो 12 और 13 भी रहेगा अभी करेंगे, पहले 14 देख लें। देखो फॉर्मूले आपको सारे मालूम होने चाहिए, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी हुआ, मोशन की तीनों इक्वेशन, ये सब पता होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत बार लगता है। 14 में कह रहे हैं पार्टिकल एक्सपीरियंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है कह रहा है। इफ इट ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ S1, जो डिस्टेंस है वो S1 है, इन द 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में वो डिस्टेंस S1 जा रहा है, ठीक है। एंड डिस्टेंस S2 इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, जो S2 है वो T1 T2 वो अगले 10 सेकेंड में जा रहा है S2, ठीक है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन S1 और S2, S1 और S2 के बीच रिलेशनशिप हमें बताना है। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझो, क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है कि हमें S1 और S2 के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, S1 का फॉर्मूला लगा देंगे, बाद में S2 का फॉर्मूला लगा देंगे, और उसी हिसाब से फिर हम लोग उसका एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे S1 वाला भाई डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे बनेगा फॉर्मूला, ut प्लस हाफ AT² से बनेगा, अगर S1 के लिए कह रहे हैं। अब S1 में क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है ना, पहले तो वो 0 से स्टार्ट हुआ ना स्पीड। देखो ए पार्टिकल दिस 20 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट,
देखो कभी भी ऐसे बनाओ, जैसे ग्राफ में ये बनाया ऐसे, ठीक है। क्या कह रहा है कि 10 और 10 टोटल 20 सेकेंड की कहानी है, ठीक है। समझो ये वाला पार्ट 10 सेकेंड पकड़ लें, दूसरा पार्ट भी 10 सेकेंड पकड़ लें। हो सकता है पहले 10 सेकेंड में ज़्यादा दूरी तय की हो, बाद में 10 सेकेंड कम दूरी तय की हो सकता है पहले 10 सेकेंड में कम दूरी तय की हो, गाड़ी स्पीड स्लो है, तो बाद में ज़्यादा, ये हो सकता है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस S1 है, ये वाला डिस्टेंस S2 है। तो पहले S1 के लिए तो वो रेस्ट में था ना, देखो ना रेस्ट में। S2 के लिए रेस्ट नहीं होगा, लेकिन S1 के लिए तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये तो जीरो पूरा हो जाएगा, ut मतलब वो जीरो ही हो जाएगा, प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ये ऐसे लेंगे। और टाइम क्या है, पहले 10 सेकेंड की बात थी ना, तो T का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 से 2 रिड्यूस होगा, चलो 100 हो जाएगा, बाद में 2 50 ही हो जाएगा। S1 हो गया 50A, ये होल मार लो, ठीक है। अब S2 की जब तुम इक्वेशन बनाओगे तो S2 के इक्वेशन के लिए तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो S2 की तो इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं मालूम है, S2 की इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं मालूम है भाई। यहाँ पर S1 की जो फाइनल वेलोसिटी है वही S2 की इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब फाइनल वेलोसिटी भी तो हम नहीं बता सकते, ना ही तुम्हारे पास डिस्टेंस है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो v भी नहीं निकाल सकते हो, सिर्फ तुम्हें टाइम ही तो मालूम है, बाकी कुछ मालूम ही कहाँ है कि फाइनल वेलोसिटी। भाई तो S1 की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही S2 की, भाई समझो ज़रा क्या, जैसे यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड से चला, ये हमें पता था, अगर समझो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड पहुँच जाता, फिर S2 के लेते तो S2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड होती, तो हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन हमें S2 का नहीं मालूम है। वैसे तो दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, हम लोग टोटल डिस्टेंस लेंगे S1 प्लस S2, ऐसे हिसाब से लेंगे। S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, देखना क्या कहना चाह रहे हैं, UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। भाई S1 प्लस S2 में S1 हमें मालूम है, ये तो पार्ट पता है ना 50, S2। अब देखो UT, अब देखो S1, अगर हम यहाँ पहले हमने क्या किया था, यहाँ से यहाँ वाली इक्वेशन ली थी, ये उससे पहले में यहाँ से यहाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पूरा यहाँ तक ले रहे हैं। तो यहाँ अब भूल जाओ पिक्चर बीच की, सोचो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट किया तो मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया ना, रेस्ट से हम पूरा डिस्टेंस का वो ले रहे हैं, इक्वेशन ले रहे हैं कि समझो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म किया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी ना। अगर S1 अगर S2 से लेते इक्वेशन तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं लिख सकते थे, हमने S1 प्लस S2 मतलब पूरा डिस्टेंस के लिए लिया, तो स्टार्टिंग यहाँ से हुआ पूरा डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ से जीरो ही लेना पड़ेगा, तो ये पूरा वाला जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ये हमें नहीं मालूम। और टाइम देखो 10 प्लस 10 20 सेकेंड वाला टाइम, तो ये 20 सेकेंड हो जाएगा, तो 20 इंटू 20 पूरा ले रहे ना, हम लोग पूरा ले रहे हैं भाई। तो S1 प्लस S2 यानी 50 प्लस S2, इसको ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 200, 200A आ जाएगा, बराबर। एक इक्वेशन ये तैयार हो गई तुम्हारी, और एक इक्वेशन ये तैयार हो गई, ठीक है। अब एक दूसरे क्या कर देंगे, अब साइमल्टेनियस मारेंगे। यहाँ से क्या करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहो तो निकाल सकते हो आप लोग। S1 में 50A था आई थिंक ना, सॉरी 50A है, तो तभी वो फंस रहा था। अब क्या करो, उधर जाके ये करोगे, S2 कितना आ जाएगा, 50A माइनस हो जाएगा, तो 150A आ जाएगा, 200A है ना, सेम वेरिएबल है ना। S2 कितना आ गया, 150A आ गया S2, और S1 कितना है, 50A आ गया, बराबर है। अब इस इक्वेशन में दोनों की वैल्यू डाल दो, S1 के नीचे S1 की वैल्यू 50A, देखो फॉलो करो बराबर, ये 150 है S2 की वैल्यू, ठीक है। UT 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 ले रहे हैं हम लोग, हाफ, और ये वाला हो गया था। तो इस तरह करोगे तो ये आंसर तुम्हारा टैली हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 200A हो जाएगा, S1 प्लस S2 वही बात होगी ना, 200A। तो फ़ायदा क्या निकला, कुछ नहीं निकला, क्योंकि वही क्वेश्चन घूम फिर के वही डाल दिया है
कैसे निकालें सर? अब क्या तरीका हो सकता है S1 S2 को किस तरीके से निकालें? तो दूसरा तरीका साइमल्टेनियस मार दो, तो एक दूसरे को क्या मार दो, डिवाइड मार दो। और दूसरा तरीका यही है, एक दूसरे को क्या मार दो, डिवाइड मार दो। ऐसे डिवाइड भाई, एक दूसरे को डिवाइड मार दो पूरा, ठीक है। S1 प्लस S2 हटा दो और यहाँ पे लिख देंगे 200 A, ठीक है। तो A से A गया, 0 0 गया, 1/4 आ जाएगा। S1 में वैल्यू डालना, तो S2 यहाँ से निकाल लेना, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप तुम्हारा बन के आ जाएगा। समझ गए ना? एक दूसरे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, एक दूसरे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नंबर 12 देखो कुछ किस तरह दिया हुआ है कि ए बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट जर्नी विद स्पीड v1, नेक्स्ट थर्ड मतलब नेक्स्ट 1/3 जो है, जो नेक्स्ट तीसरा पार्ट है वो v2 से किया है, लास्ट थर्ड जो है वो स्पीड v3 से किया है। अगर एक डिस्टेंस मान लें पूरा, इसके 3 पार्ट कर दें, कह रहा है कि और ये डिस्टेंस मान लें x, पूरा डिस्टेंस को मान लें x, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/3, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/3, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। इस डिस्टेंस को कितने में कवर किया, v1 में कवर किया, इस डिस्टेंस को v2 में, इस डिस्टेंस को v2 में कवर किया है, ठीक है ना। और एवरेज स्पीड निकालना है, तो भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बराबर, ये बहुत ज़रूरी है, अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, टोटल डिस्टेंस को हम मान लें यहाँ पर x मानना है, टोटल डिस्टेंस x, और जो टोटल टाइम हुआ है, देखो टाइम के 3 टुकड़े कर लेंगे, समझो यहाँ पे t1, यहाँ पे t2 लिया, यहाँ पे t3 लिया। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, डिस्टेंस इनटू स्पीड, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हुआ, बराबर है, ये टाइम का फॉर्मूला है। तो यहाँ के लिए टाइम, ये अलग टाइम लो, ये अलग टाइम लो, और ये अलग टाइम लो, तीनों का टाइम अलग अलग हो जाएंगे, और नीचे तीनों का टाइम प्लस कर देंगे। तो टाइम को लेकिन कैसे लोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब ये वाले कितना टाइम कवर किया इसने, t1 में, ऐसे कर लो पहले, चलो t1 प्लस t2 प्लस t3 बराबर, और ये वाला डिस्टेंस हमने पूरा ले लिया, यहाँ से पूरा x था, इसमें से ये पार्ट x/3, ये पार्ट x/3, हमें तो पूरा डिस्टेंस चाहिए ऊपर ही, ठीक है ना x। अब t1 कितना लोगे, t1 का फॉर्मूला क्या, टाइम का डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, x/3 अपॉन वेलोसिटी v1 है, x/3 वेलोसिटी कितना है, v1 अपॉन v1 वैसे लिखेंगे, समझो भाई बहुत कहलवाते हो। टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, बराबर। डिस्टेंस कितना है, अगर पूरा टाइम की बात करें x, और वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के रेसिप्रोकल करोगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, उस तरह करके। तो यहाँ पे टाइम में वैसे ही डाल रहे हैं हम लोग, x/3 अपॉन v1, ठीक है, समझा क्योंकि डिस्टेंस कितना है, x/3 है, डिस्टेंस कितना है, x/3 है, और डिस्टेंस अपॉन हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो x/3 अपॉन जब v1 करोगे ऐसे करके, बराबर, x/3 अपॉन v1, ये हो गया टाइम 1,
तो ये जो 3 है ना नीचे आ जाता है, ये फ्रैक्शन के बेसिक रूल है। प्लस क्योंकि टाइम 2 दूसरा टाइम, ये भी हर सारे टाइम चाहिए ना तुम्हें क्या चाहिए, सारे टाइम चाहिए। तो दूसरे टाइम के लिए क्या लोगे भाई, v2 प्लस x/3 v3 बराबर। और ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर टोटल डिस्टेंस चल रहा है, नीचे x/3 चल रहा है बराबर। अब क्या करना मालूम है, यहाँ से x/3 को बाहर निकाल लो, ये बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अब देखो ये x से x गया, कट गया ना, यहाँ बच्चे को 1/3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये है ना, इसको इसमें ले लेना, डिनोमिनेटर कॉमन कर लेना। यहाँ कॉमन होगा v2 v3 मल्टीप्लाई करके, नीचे v2 v3 आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन करना v1 v3 से मल्टीप्लाई करके, नीचे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ गया v2 v1 से मल्टीप्लाई करके बराबर 3/v2 v3 प्लस v3 v1 प्लस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। अब ये रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, वजह यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन ट्रैवर्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। कभी मैंने थोड़ा सा इसे एक छोटा सा एक ग्राफ बना के चलेंगे ना, तो रफली ग्राफ काफ़ी हेल्प हो जाती है। ये बना दिया हमने टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, जिसमें टोटल डिस्टेंस में कह रहे हैं कि 1/3 डिस्टेंस v1 से चला है, मतलब 3 पार्ट कर लें तो पूरा डिस्टेंस अगर x है तो ये हो गया x/3, ये डिस्टेंस हो गया x/3, मतलब 1 मतलब टोटल डिस्टेंस का 1/3 हुआ। ये v1 में चला, मतलब वेलोसिटी v1 थी। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद वेलोसिटी v2 फॉर हाफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी v3 फॉर अदर हाफ। मतलब जो बाकी जो 2 पार्ट बच रहे ना, पहला वाला हाफ में, ये पहला वाला हाफ में यानी x/3 बराबर 3 पार्ट है, 3 में तो v1 चला x3 से, बाद में जो बाकी 2 x3 बचे थे तो इसके हिसाब से आधा आधा हुआ ना, तो एक चला v2 से, एक चला v3, यह हाफ फॉर ठीक है, समझिए ना। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी v2 फॉर हाफ ऑफ द टाइम विद द वेलोसिटी v3, मतलब यहाँ v3 फॉर द अदर हाफ द, ठीक है। कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस को कवर इसने किया है, आधा टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया और आधा टाइम में ये डिस्टेंस को कवर किया है। मतलब अगर ये मान ले, ये वाले को टाइम को मान ले t1, ये वाले पार्ट को क्या मान ले t1 बराबर है, और ये वाले पार्ट को मान लें हम लोग t2, ये भी t2, ये वाला भी t2 था, ये वाला भी t2, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए सेम टाइम ले रहा है। बात समझो, पहला वाला तो क्या डिस्टेंस x/3 था कि टोटल डिस्टेंस में 1/3 था, वेलोसिटी v1 था, टाइम t1 लेट कर लिया। दूसरे वाले को जो 2 पार्ट बचे थे, पहला वाला आधा टाइम में पूरा कर रहा है, दूसरे वाला आधा टाइम में पूरा कर रहा है, समझ लो, पहले वाला भी 10 सेकंड में कर रहा है, दूसरा वाला भी 10 सेकंड में, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे अगर हम t2 देंगे तो यहाँ पर भी तो t2 ही देंगे, t3 मत दे देना, क्यों एक वेरिएबल बढ़ा रहे हो, वेरिएबल क्यों बढ़ाने का। अब तो अच्छा है ना, तुम्हें हेल्प हो गया ना, एक वेरिएबल कम हो गया, ये भी टाइम 2 ये भी टाइम 2, दोनों में सेम टाइम लग रहा है, दोनों में आधा आधा टाइम लग रहा है, बस समझ में। तो ये थी कहानी, ठीक है ना। निकालना क्या है, फाइंड द मीन वेलोसिटी, मीन मतलब एवरेज वेलोसिटी ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का भाई फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम, बराबर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया तुम्हारा x, बराबर, टोटल भी x हो गया। जो टोटल टाइम हुआ है तो टाइम को कुछ इस तरीके से लेंगे, देखो अब नीचे टाइम लिखना है, तो टाइम को कैसे लिखोगे पता है? टाइम को कैसे लिखोगे कि तुम्हारा वेरिएबल थोड़ा कम दिखे, वेरिएबल तुम्हें कम दिखे। अगर हम टाइम का फॉर्मूला डालते हैं T1 का, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा, यानी x अपॉन 3 और ये वेलोसिटी v1, बराबर है, यही तो होगा। देखो डिस्टेंस अपॉन x अपॉन 3 अपॉन v1, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो वो जो x अपॉन 3 है ना, वो 3 नीचे आ जाता है। इतना एक मैथ का बेसिक मालूम होना चाहिए। जैसे x अपॉन 3 डिस्टेंस हो गया, अपॉन t अपॉन वेलोसिटी v1 अगर टाइम से निकाल रहे हैं तो ये 3 नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये T1 का हो गया, इसी तरह T2 किलो हो जाएगा x अपॉन 3 और नीचे v2 वेलोसिटी 2, इसी तरह T3 का हो जाएगा x अपॉन 3 v3, T2 डाल लो, T2, बराबर। सुनो भाई, 11 की पढ़ रहे हो आप, 11-12 की फिजिक्स, मतलब ये नहीं कि हम क्लास में 7-8 जैसा सिखाएं। ये सब बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो T2 के लिए तुम ये दोनों आपस में इक्वेट भी मार सकते हो, T2 के लिए, T2 के लिए, ठीक है। वो अभी बता रहा हूँ मैं आपको कैसे होगा। अब इसके बाद देखो किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, ये इस तरह पूछा गया है कि देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि फाइंड द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन, पूरे टाइम के मोशन में आपको ये निकालना है वेलोसिटी। तो हमने टाइम से क्यों बनाया सर, हमने यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू क्यों किया, क्योंकि वेरिएबल कम करो ना, क्यों वेरिएबल बढ़ाना है आपको। अगर तुम टाइम से ना करते, तुम करते वेलोसिटी से, v1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x और t यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, ठीक है ना। तो वेरिएबल को तुम्हें कम करने के लिए हमने ये क्या किया, t से डाल दिया, तो t की जगह ये आप डाल दो नीचे x अपॉन 3v1 प्लस टोटल तुम्हें टाइम चाहिए ना, टाइम 1, टाइम 2 और टाइम 3, तो ये दोनों सेम ही सेम है, 3v2 प्लस x अपॉन 3v3, ठीक है। T1 हो गया, ये T2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, x यहाँ पे x कॉमन बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 3v1, 1 अपॉन 3v2, 1 अपॉन 3v3 बचेगा, एक्सेस कट गया, एक्सेस कट गया, तो 1 अपॉन ये पूरा का पूरा इसे बचा रह जाएगा, 1/3 बाहर निकाल लो, क्या जा रहा है भाई, अंदर बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस ये कॉमन बाहर निकालना सीखो, ये 3 रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा, 3 अपॉन, और ये क्या करो मालूम है, इसको तुम ये कर दो, वेरिएबल कॉमन कर दो। अब यहाँ पे देखो आंसर कुछ अलग तरीके से दिया गया, उसकी वजह क्या है कि ये दोनों सेम थे, T2 दोनों में सेम टाइम लग रहा था, है ना, T2। तो अब यहाँ के लिए अगर तुम टाइम निकालोगे तो पूरे टाइम के दोनों को ऐड कर सकते हो, दोनों क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो ऐसे भी आंसर दिखाया है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, तो ऐसे आंसर दिखा तो क्या जा रहा है ना, ऐसे भी आंसर दिखा सकते हो आप। और चाहो तो डिनोमिनेटर कॉमन कर लो, यहाँ पर v2 v3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, है ना, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, v2 v3 से, तो ऊपर भी v2 v3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर v1 v3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर v1 v3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ v1 v2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी v1 v2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, v2 v3 v1 v2 v3 v1 v3 v2 v1, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा v2 v3, चलो v1 v2 v3 हो गया,
ऊपर हो गया v3 v2, ऊपर 3 चल रहा है वो छोड़ो अभी बता रहे हैं। ये हो गया v1 v3, ये हो गया v1 v2, ठीक है। ऐसे करके ऊपर 3 चल रहा था, ये वाला ऊपर आके मल्टीप्लाई ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। v1 v2 v3 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे बचेगा v3 v2 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। ऐसे चाहो तो डिनोमिनेटर कॉमन करके भी कर सकते हो, ठीक है। A car accelerates from rest at a constant rate अल्फा फॉर द सेम टाइम, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कितना अल्फा दिया हुआ है, फॉर द सेम टाइम आफ्टर विच इट डिक्लेरेट, मतलब स्लो होना चालू हो गया, ठीक है ना, डिक्लेरेशन स्टार्ट हो गया एट ए कांस्टेंट रेट बीटा। जब एक्सेलरेशन बढ़ रहा था तब अल्फा था, जब एक्सेलरेशन घट रहा है मतलब डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुआ तो ये बीटा हो गया। है दोनों एक्सेलरेशन ही, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक में वेलोसिटी बढ़ रही है, एक में वेलोसिटी घट रही है। बीटा टू कम टू द रेस्ट, ठीक है ना। तो फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्ट कहाँ से हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, और फिर बाद में एंड फाइनल वेलोसिटी एक पॉइंट में जाकर, भाई देखो ऐसे समझो, पहले अल्फा से गाड़ी है ना रेस्ट में थी, ठीक है ना, इनिशियल 0, और अल्फा से बढ़ा 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 जब मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच गई, ठीक है। जब गाड़ी डी एक्सेलरेट होने लगी, जिस पॉइंट से गाड़ी स्लो होने लगी तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम थी। इसके बाद ही वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो गई, तो बाद में कम होना स्टार्ट हो गई, क्या हो गया, बीटा से कम होना स्टार्ट हो गया। फिर वापस वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि आके बाद में रेस्ट में कम टू द रेस्ट मतलब ब्रेक मार दिया। इफ द टोटल elapsed टाइम इज t सेकेंड, पूरा जो टाइम लगा है वो t लगा है, ठीक है ना। एवेल्युएट द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। पहले तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए u क्या है, 0 है, क्योंकि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जब रेस्ट से स्टार्ट होगा तो 0 हो जाएगा ना। और इसमें लगा देंगे अल्फ़ा, एक्सेलरेशन में अल्फ़ा लिया हुआ है ना, टाइम t दे दिया हमने, टाइम क्या दे दिया t, तो हमें निकालना मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड निकालना है। तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। टाइम t1 ले लो कि यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लगा, t1 लगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लगा, t1, तो यहाँ पे t1 दे दिया। चलो इसको रखो, अब साइड में आ जाओ। अब बाद में कहानी किसकी है, गाड़ी स्लो होने की। गाड़ी स्लो होने के लिए वापस वेलोसिटी के u प्लस ए टी मारेंगे, जिसमें फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अब की बार फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि बाद में आके गाड़ी रुक गई ना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और ये जो u है ये एक्चुअली में ये वाला v है, क्योंकि भाई सुनो, गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, बराबर है, टाइम t2 दे दो। जब यहाँ पर मैक्सिमम पहुँच गई वेलोसिटी, यहाँ से गाड़ी स्लो होना स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर इस सफ़र के लिए तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इसकी जो वेलोसिटी मैक्सिमम वाली थी पहले वाले की, वो इस पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है ना। अगर तुम इतना पार्ट समझो आगे का, तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, गाड़ी स्लो हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम हुई ना। मतलब जो v पिछली बार का जो फाइनल वेलोसिटी था वो इस बार के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है। कभी भी गाड़ी एक्सेलरेट हो, बाद में डी एक्सेलरेट हो, तो जैसे यहाँ पर u 0 है, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी कब, जब हम गाड़ी स्लो करना स्टार्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर यहाँ के लिए, इस अल्फ़ा के लिए इस एक्सेलरेशन वेलोसिटी मैक्सिमम। लेकिन जहाँ से गाड़ी स्लो होना स्टार्ट हुई
तो इस सफ़र के लिए ये जो वेलोसिटी मैक्सिमम है यही u है, इनिशियल वेलोसिटी, और इसका वेलोसिटी जो है जब गाड़ी आके रुक गई ये वेलोसिटी फाइनल ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ फाइनल ज़ीरो, u लेंगे v, पिछली बार वाला v, इस वाला v प्लस बीटा, और ये हो गया टाइम t2, ठीक है ना। और यहाँ पे लगा दो माइनस, क्यों भाई माइनस, क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, बात समझ में आई, तो इसलिए माइनस लगाएंगे हम लोग। अब चाहो तो v की जगह v की वैल्यू भी भर सकते हो, अल्फा t1, क्योंकि v की मैक्सिमम वेलोसिटी यही आई थी ना, अल्फा t1 आई थी, माइनस बीटा t2, ठीक है। आ गया। आंसर किस फॉर्म में चाहिए, क्योंकि तुम्हें चाहिए क्या एक्चुअली में, मैक्सिमम वेलोसिटी रीच एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। टोटल डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लेंगे। इस फॉर्म में दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, टोटल टाइम निकालना है ना, हाँ ये वाला ना, टोटल टाइम निकालना था हम लोगों को। इफ द टोटल टाइम t सेकेंड एवेल्यूएट द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड, तो तुम्हें टाइम निकालना है, टाइम से। तो कोई बात नहीं यार, टाइम के रिस्पेक्ट से निकाल लो ना, t1 हो जाएगा, अल्फ़ा नीचे ले लेंगे, वेलोसिटी बाई अल्फ़ा t1 हो गया। यहाँ टाइम 2 निकाल लो, ये पूरा वाला इधर ले आओगे ताकि माइनस वाला प्लस हो जाए, यहाँ अल्फ़ा t1 डाल दो। और चलो ये वाला मत, अभी अल्फ़ा t1 मत डालो, चलो हटाओ, यहाँ v रहने दो, ठीक है, v। अब तो t2 हो गया v बाई बीटा, ठीक है। अगर टोटल टाइम की बात करेंगे तो t1 प्लस t2 होगा, टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी बाई अल्फ़ा, ये हो जाएगा वेलोसिटी बाई बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, t1 प्लस t2 को t ले लो, क्या जा रहा है, ओवरऑल t पूरा टाइम, तो यहाँ बीटा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, t इज इक्वल टू पूरा टाइम, वेलोसिटी कॉमन बाहर निकालो, बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, ये निकल गया टोटल टाइम, ठीक है ना। इफ द टाइम elapsed t सेकेंड एवेल्यूएट द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो टोटल टाइम तो निकल गया कि पूरा टाइम कितना लगा, ठीक है ना, टोटल टाइम कितना लगा, या मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लो। क्या करोगे, इसको इधर भेज दो, देखो अगर टाइम पूछे तो टाइम निकाल लो, अगर वेलोसिटी पूछे तो क्या करो, इसको इधर आके रेसिप्रोकल कर लो, अल्फ़ा इंटू बीटा ऊपर आ जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा नीचे आ जाएगा, बराबर ना। तो तुम्हें वेलोसिटी पूछा था, मैक्सिमम वेलोसिटी से। तो सर सवाल यही था कि यहीं पर क्यों नहीं हमने छोड़ दिया, ये सवाल है ना। तो हमें उसका एक रिलेशन दिखाना होता है, इवेल्युएट मतलब सारे रिलेशन दिखाने होते हैं अल्फ़ा और बीटा से। चाहे तो यहाँ पर तो वेलोसिटी आ ही रहा था अल्फ़ा t1, लेकिन हमें क्या करना, पूरा एक रिलेशन दिखाना था, तो यहाँ से अलग लिया हमने दूसरा वाला डिक्लेरेशन जो हुआ था, फिर दोनों को टाइम को प्लस किया, ठीक, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में हमने दिखाया, ओवरऑल टाइम के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम वेलोसिटी दिखाया, ठीक है। तो ये थोड़ा आदत पड़ जाएगी। अब डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस वाला फॉर्मूला डाल दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब भाई एक्सीलरेशन तो तुम्हारा यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं, अगर पूरा का पूरा पकड़ेंगे, क्योंकि एक बार एक्सेलरेट हुआ एक बार डी एक्सेलरेट हुआ है, ठीक है ना। तो अब कई फॉर्म में आंसर आ सकता है, वो कोई वो नहीं है मसला। अब चाहो तो तुम यहाँ पर इनिशियल वेट ज़ीरो है, इसको हटा ही दो, ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस हाफ तो पहली बार में एक्सेलरेशन अल्फ़ा है तो अल्फ़ा टी स्क्वायर कर लिया, ये समझो डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस S1,
और इसका एक और शॉर्टकट तरीका बताएंगे मेरे को। ये हो गया आधा डिस्टेंस, मतलब आधा मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के, क्योंकि अल्फ़ा एक्सेलरेशन से था, इसको बोल्ड मारा। फिर एच टू के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी हो जाती थी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, S1 प्लस H2 लेंगे, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है। जब S1 प्लस H2 पूरा ओवरऑल ले लेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, T ही हो जाएगा, T1 T2 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो UT इनिशियल वेलोसिटी 0। भाई देखो हमने क्या किया, पहले इतना निकाला, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा निकाल लिया। तो यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे यहाँ तक में होगा तो क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी से ही, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 ही मानी जाएगी। तो S1 प्लस H2 हमने कर लिया, ऐसे ले लिया, S1 की वैल्यू अलग निकाल दी, S1 प्लस H2 मतलब फुल डिस्टेंस हो गया, प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, पूरा पूरा वो ले लो। नहीं तो सबसे आसान तरीका बताए, जब कभी भी अगर एक्सेलरेशन बढ़ता हुआ है, बाद में डिक्लेरेशन है, सॉरी डी एक्सेलरेशन है, सबसे आसान तरीका बताएं। ओवरऑल जो एक्सेलरेशन, एवरेज में एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन जो एवरेज में निकलती है वो अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का प्लस, ये एवरेज में एक्सेलरेशन निकल जाती है ओवरऑल पूरे सफ़र का। कहीं पर तुमने गाड़ी तेज़ी से बढ़ाया, फिर गाड़ी हमने स्लो कर दिया, मतलब डी एक्सेलरेट कर दिया। तो एक्सेलरेशन एवरेज, ये सीधा फॉर्मूला याद कर लो, पहला एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई दूसरा डी एक्सेलरेशन अपॉन पहला एक्सेलरेशन प्लस दूसरा डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर है ना, इसकी जगह ये पूरा मार देना। ठीक है, देखो फॉर्मूले में देख लो, हाफ अल्फ़ा प्लस बीटा टी स्क्वायर, है ना, हाफ AT का स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन पूरे सफ़र का हो गया, पूरे सफ़र का एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, और UT क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो ये पूरे डिस्टेंस के लिए है और ओवरऑल S के लिए। ठीक है ना, पूरे डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला क्या कि ए बॉल विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंकी गई बॉल, रीच द रूफ ऑफ द हाउस 100 मीटर हाई, मतलब एक रूफ के वहाँ तक पहुँच गई, एक हाइट में 100 मीटर हाइट थी। समझो ये था तुम्हारा ऐसे, ये था 100 मीटर, कितना था 100 मीटर बराबर। यहाँ से बॉल हमने फेंकी, एट द मोमेंट दिस बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस। इसी पॉइंट में एक और बॉल को नीचे फेंका गया, मतलब छोड़ दिया गया, फ्री फॉल किया गया। ड्रॉप द रेस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस एट विच हाइट द बॉल इज पास ईच अदर। कह रहे कौन से हाइट में दोनों बॉल आपस में मिल जाएंगे, ऐसे आके टकरा जाएंगी, कोलाइड कर जाएंगे, टकरा जाएंगे, जो भी है। ठीक है ना, पूरी हाइट देखो 100 मीटर है, मान लिया कि ये बॉल आके टकराई है ऊपर से H मीटर में, ऊपर से H मीटर में। तो ये वाली बॉल 1 देखो ऐसे ले लो भाई, ये ले लो B1, ये ले लो, चलो यहाँ से करना स्टार्ट करें। ऐसे देखो, समझो ये रूफ है, ऊपर से बॉल एक फेंकी गई, इसको मान लो H हाइट, और टोटल 100 था। ठीक है, तो ये हो गया बॉल 2, और बॉल 1 को जब ऊपर फेंका गया था तो ये बॉल और ये बॉल आपस में कहाँ पे टकराएंगी, एक पॉइंट में आके H में टकराएंगी। कहाँ पर, H में। टोटल है 100, तो ये बॉल यानी ये जो B1 है ना, B1 क्या हो जाएगा 100 माइनस H, 100 में से H हटा दो तो B1 की हाइट ये हो जाएगी, B2 की हाइट ये हो जाएगी, बराबर ना। बॉल 1 की हाइट ये ले ली और बॉल 2 की हाइट H मान लिया, टोटल था 100। तो बॉल 2 से हाइट कितनी हो जाएगी, बॉल 2 कहाँ तक पहुँची 100 माइनस H तक की, बॉल मतलब बॉल 1 कहाँ पहुँची 100 माइनस H पे, बॉल 2 कहाँ पहुँची H पर, दोनों आपस में टकरा गए। ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ठीक है ना। तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे अब, अगर B1 के हिसाब से ले तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
ज़ीरो, आगे जाके बॉल रुक जाएगी ना, क्योंकि क्या कह रहा है देखो, ए बॉल विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीच द रूफ ऑफ ए हाउस 100 मीटर हाई। 100 मीटर जाने पर ये P1 आके रुक गई, मतलब मैक्सिमम हाइट 100 मीटर ही थी, ठीक है ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और एच भी नीचे गिर रहा है, तो कहाँ पर आके दोनों पास आउट हुए ये बोला गया। तो पहले काम करते नॉर्मल यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट वाला ये वाला फॉर्मूला मारते हैं पहले, ताकि इनिशियल वेलोसिटी से निकले। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बराबर है, ये वाला बताया था मैंने। इसमें से बॉल 1 के लिए अगर हम बात करें, ये बॉल 1 की बात हो रही है, ये वाला इक्वेशन, तो फाइनल वेलोसिटी बॉल 1 की, बॉल 1 को ऊपर फेंका है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। माइनस यू स्क्वायर नहीं पता, वही हम लोग निकाल रहे हैं, 2 इंटू एक्सेलरेशन 9.8 दिया हुआ है। अब क्योंकि ये ग्रेविटी का अगेंस्ट जा रहा है, तो 2 इंटू माइनस का ले लेंगे 9.8 दिया ना, 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर पूरा है। बॉल ऊपर पूरा गई है, रुकी नहीं गई, ये बॉल ही पूरा नीचे आई, लेकिन बीच में कहीं पर तो आपस में मुलाकात हुई होगी ना उनकी, कहीं तो फिलहाल तो 100 मीटर पूरा लेंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, 100 माइनस एच नहीं लेंगे यहाँ पर, पूरा 100, बॉल 1 पूरा 100 मीटर ऊपर गई, हम लोग पूरा ले रहे हैं, हम लोग 100 ही लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से वहाँ तक जाके रुक गई ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 ले रहे हैं हम लोग। फाइनल वेलोसिटी 0 कब हुई होगी, जब पूरा 100 मीटर ऊपर गई बॉल 1। तो यहाँ से क्या बन के आ जाएगा, यू इस अंडर रूट मार देना तुम लोग, 1960 अंडर रूट आ जाएगा, ये आंसर आ गया इनिशियल वेलोसिटी का, ठीक है ना। अब बॉल 2 का देखो, बॉल 2 हमने फ्री फॉल किया है, जब फ्री फॉल करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी 0 थी। अगर ये वाला फॉर्मूला लगा दे, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू, एस हमने ले लिया, ये कितना डिस्प्लेस हुई है, एच डिस्प्लेस की। जब हम ये दूसरी वाली बॉल को कैसे लेके चल रहे हैं, जहाँ पर आकर मिली, यहाँ पे दोनों की मुलाकात हुई, वही वाली हाइट लेके चल रहे हैं, तो ये ले लो एच, एच ले लिया, ये यू टी, ये तो हो गया 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बॉल को ऊपर से छोड़ रहे थे, इनिशियल तो 0 है ना, तो 0 हटा दो, हाफ, और ग्रेविटी यहाँ प्लस में ही लोगे, क्योंकि नीचे ग्रेविटी खींच रही, नीचे ही बॉल जा रही है, इंटू टी स्क्वायर। एक तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। बराबर है, ये वाली इक्वेशन आ गई, और एक इक्वेशन इधर से लो डिस्प्लेसमेंट की ही, बॉल 1 की। ये क्यों किया बता रहे हैं हम लोग, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला एस 100 माइनस एच बॉल 1 का। पहले तो बॉल 1 से हमने एक इन्फॉर्मेशन ले ली थी, जिससे इनिशियल वेलोसिटी आ गई थी मेरी, फिर बॉल 2 बॉल 1 का फिर से लेंगे इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट वाली, ये वाली एस यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, क्योंकि हमें यू यहाँ पे मिल गया है ना, यहाँ पर यू तो 0 था, क्योंकि ऊपर से बॉल जब फेंकते हैं, देखो बेसिक मतलब ये आपको जो पुराने लेक्चर दिए इसको नॉलेज होना ज़रूरी है। ऊपर से बॉल जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी, तो पूरा 0 हो गया, लेकिन नीचे से बॉल फेंकेंगे तो इनिशियल वैल्यू 0 नहीं होगा, इनिशियल वैल्यू समथिंग होगी, जो अपने जो निकाला है यहाँ पर, अभी यहाँ पर भी हम लोग ने निकाला है, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम, ये 2 इक्वेशन ले रहे हैं, एक हाइट इतने के लिए और बॉल 1 की इतने हाइट के लिए, जहाँ पर मिल रहे हैं। पहले तो नॉर्मल तरीके से पूरा 100 मीटर के हिसाब से ले लिया बॉल 1 का, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, अब हम लोग इसकी अलग लेंगे और इसकी अलग लेंगे, इज इक्वल टू, अब देखो यू अंडर रूट 1960 आ गया था ना, ये बॉल 1 का है, 1960 टी चल रहा है, चलाओ, प्लस हाफ 9.8 टी स्क्वायर, थोड़ी सी यहाँ ले लें, चलो यहाँ ले लें, है ना। एस इज इक्वल टू एस, मतलब पहली वाली बॉल ने कितना सफ़र तय किया, जहाँ पर मुलाकात हुई है दोनों बॉल की, 100 माइनस एच, यू कितना आ गया था पहली बॉल का, 1960 आ चुका है यहाँ पर, टी। अब बॉल ऊपर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी मतलब अपोजिट में है, तो माइनस लेंगे, हाफ इंटू 9.8
टी स्क्वायर, बराबर है। अच्छा यहाँ ध्यान दो, यहाँ एच की वैल्यू मेरे पास है नहीं कुछ, देखो ना यहाँ पर आ गई थी बॉल 2 से एच की वैल्यू समथिंग आई थी कि नहीं आई थी, आई थी ना। तो यहाँ पर एच की वैल्यू लिख दो, क्या जा रहा है -9.8 टी बाई 2 रख दिया, टी स्क्वायर सॉरी माइनस में है, इज इक्वल टू √1960 टी -9.82 टी स्क्वायर। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट गए, ठीक है ना। बचा क्या, टी इज इक्वल टू ये वाला 100 के नीचे इधर आके डिवाइड हो जाएगा, √1960। ये टाइम निकल गया। निकालना क्या था, एट विच हाइट, हाइट निकालनी है, कौन से हाइट में दोनों मिलेंगे। यहाँ पे आके मिल रहे हैं ना एच पर, हमें टाइम मालूम पड़ गया ना, टी 100 है, तो यहाँ पर क्या करो, इस एच की जगह यहाँ पे वैल्यू डाल दो टी की, पूरा 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, ये अंडर रूट कट जाएगा और बाद में सिंप्लीफाई कर देना, एच आ जाएगा। चाहे ये वाले से निकाल लो, चाहे ये वाले से निकाल लो, जिससे चाहे उससे निकाल लो, चाहे 100 माइनस एच से निकाल लो, 100 माइनस से इक्वेशन तुम्हारी, हाँ चाहे इधर भी कर सकते हो तुम, और टी की वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है ना। ये वाले में नहीं तो जो चाहे वैसे डाल दीजिए, आधा आसान इसमें डाल देना, यही हमें हाइट चाहिए थे, ऊपर से हाइट आएगी, बाद में 100 में से ये हाइट हटा देना, क्योंकि हमें नीचे से पूछा गया है। ये जो आंसर आएगा एच आएगा ना आंसर, यहाँ पर तुम अगर टाइम, ये एच वाली इक्वेशन में टाइम क्या जो भी निकाला है तुमने, टाइम वैल्यू डालोगे, एच आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा। लेकिन हाइट कभी भी नीचे चली जाती है, तो ऊपर से जो भी हाइट आ जाए 100 में से माइनस कर देना, तो नीचे से हाइट आ जाएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इन ms-2 ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। वेयर टी इज टाइम इफ द पार्टिकल स्टार्ट ऑफ विद वेलोसिटी v2 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी दिया हुआ है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल लेंगे, dv बाई डी टी। तो dv बाई डी टी डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 3t⁻3, यहाँ 3 प्लस 2t की पावर 2/2 प्लस 2t प्लस c आएगा, है ना। इंटीग्रेट प्लस c आया था ना लास्ट में, 3 गया, 2 गया, तो बचेगा dv बाई डी टी और वेलोसिटी इज इक्वल टू t3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस c। कह रहे हैं टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी कितनी, 2 है। ये देखो टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी कितनी, 2 है। तो टाइम में 0 है तो वेलोसिटी में 2 लिख दो। क्या जा रहा है तुम्हारा, टाइम में 0 रख देना, पूरा 0 0 0 हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा। कांस्टेंट वैल्यू आ गई 2, कांस्टेंट वैल्यू सब में 0 रखना तो 0 हो जाएगा पूरा, c की वैल्यू आ गई। ऐसा क्यों किया, सुनो, c की वैल्यू क्यों निकाली। कह रहा फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। जब टाइम 2 सेकेंड हो तब वेलोसिटी निकालो। अब वेलोसिटी की फिर से इक्वेशन ये मारेंगे, वाली निकल गई ना, t3 प्लस ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है भाई हमें, और c की वैल्यू भी आ गई है 2, ठीक है। तो वेलोसिटी में यानी टाइम में क्या डाल, 2 सेकेंड डाल दो, 2⁻³ प्लस 2² प्लस 2 × 2 प्लस 2। c की वैल्यू मालूम पड़ गई ना आपकी बार, 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, 8 4 12 4 16 2 18 आ गई वेलोसिटी, 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 18 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 25, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका है, विद वेलोसिटी 200। तो ये यू तुम्हें दिया हुआ है, बॉल जब ऊपर फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी समथिंग होती है ना, क्योंकि बॉल को ऊपर फेंका है हमने। देखो ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे डाउनवर्ड, जब बॉल को डाउनवर्ड ड्रॉप करेंगे, मतलब फ्री फॉल, हाँ, नॉट ऐसे ताकत से नहीं, तब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है डाउनवर्ड में, और जब अपवर्ड करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। यानी कि डाउनवर्ड में इनिशियल 0, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कुछ तो होगी,
अपवर्ड बॉल ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी, ठीक है ना। तो बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि तुम्हें यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, बॉल को ऐसे अपवर्ड की तरफ फेंक रहे हैं। द बॉल स्ट्राइक अर्थ आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ इट्स, हाँ एक और चीज देखो, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, बॉल को ऊपर तो फेंक रहे हैं लेकिन कहाँ से फेंक रहे हैं, ग्राउंड से नहीं भाई। क्वेश्चन जितना हलवा लग रहा है उतना हलवा है नहीं, टेक्निकली हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। देखो कह रहा है ये टावर था, टावर से बॉल को फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, बॉल फिर ऐसे करके ग्राउंड में स्ट्राइक हुआ, कितने टाइम बाद आया, 5 सेकेंड बाद आया, यानी बॉल ऊपर गया फिर बाद में ऐसे करके नीचे आया, ठीक है ना। अच्छा देखो हम लोग जो भी मोशन में इक्वेशन लगा रहे हैं, डिस्टेंस की लगा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की, हम लोग डिस्प्लेसमेंट की निकाल रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट की। तो इनिशियली कहाँ पर था, यहाँ पर था इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का यहाँ पर भी, तो हम लोग कुल मिला के लेंगे इतना ही, ऊपर का इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, जो भी लेते हैं एस लेते हैं ना, वो एक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये तुम्हारा हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, ऊपर ट्रैवल किया रहने दो भाई, हमें यही वाला लेना है, यही वाली हाइट लेनी है, यही डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा, यही तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी 20 मीटर, बॉल स्ट्राइक द अर्थ आफ्टर 5 अर्थ, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तुम्हें यही हाइट निकालनी है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल हमें नहीं मालूम क्योंकि एक पॉइंट में आके 0 हो गई थी, वापस नीचे आई, पूरा टाइम 5 सेकेंड लगाया, और फाइनल वेलोसिटी में यहाँ पे वी भी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी बताओ कितनी, ये भी पूछा गया, टाइम दिया हुआ है, और क्या पूछा गया है, और हाइट पूछी गई है, यानी एस पूछा गया है। तो अगर एस के तुम इक्वेशन लोगे, क्योंकि एस पूछा गया है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर लोगे। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल चीज़ समझना, तुम्हें एस तो पूछा ही गया है ना, तुम्हें एस पूछा गया है, तुम्हें यह पूछा गया एस इज इक्वल टू, और यू टी है ना, हाँ टी लिखा था। इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो कि 20 है, सॉरी 20 है, तो 20, और टाइम कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, टोटल 5 सेकेंड लगा, बॉल को वापस आने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड लगा, इधर से इधर के 5 सेकेंड लगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 ही लोगे। अब यहाँ पे ज़रूरी है एक्सेलरेशन तो किस मोड में लोगे तुम, याद रखना। अगर आप क्या बोलोगे, सर हमने बॉल को, बॉल जो आ रही है ऐसे करके नीचे की तरफ आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है, बॉल भी नीचे की तरफ आ रही है, तो ग्रेविटी को यानी एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव ले लें, नहीं ऐसे नहीं देखना, आपको देखना कैसे मालूम है, इनिशियली क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ। इनिशियली जब बॉल फेंकी तो कौन सी डायरेक्शन में थी, ऐसे थी, जब फाइनली बॉल आई कौन सी डायरेक्शन में थी, ऐसे थी। तो इनिशियली से कंपेयर किया जाता है हमेशा, इनिशियली ऐसे थी जब बॉल कैसे फेंका, और ग्रेविटी कैसे थी, नीचे की तरफ थी, अपोजिट हुआ ना। बस ये वाले कॉन्सेप्ट यही याद रखना, इनिशियली क्या हुआ, बॉल को ऐसे फेंका इनिशियली, और ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस में ले लेंगे, कितने ले लेंगे, माइनस में जी, माइनस ने इधर ला के रख दिया है, और टाइम हुआ है 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। एस इज इक्वल टू 100 माइनस, अब ये ज़रा मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये 122.5 आएगा आई थिंक। अब एस इज इक्वल टू माइनस का 22.5 आ रहा है। अब आप बोलो सर माइनस का आ रहा है, तो वो टेंशन मत लो, ये तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाइट को भी अब वो अपोजिट डायरेक्शन में लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ये लिया, फाइनल तो इधर आ रहा है, तो हमेशा ग्रेविटी का साइन कैसे लेंगे,
इनिशियल वेलोसिटी क्या थी तुम्हारी, किस डायरेक्शन में, वहीं से लेंगे। इनिशियल ऐसे था और ग्रेविटी नीचे आया, बराबर है ना, ग्रेविटी नीचे मतलब अपोजिट डायरेक्शन हुआ, तो इस तरह ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब ये मतलब 9.8 लेंगे, माइनस में ले लेंगे, ठीक है। अब सवाल यही सर ये तो डिस्टेंस माइनस में आ रहा है, तो माइनस में तो पॉसिबल नहीं है, हमने रेफरेंस पॉइंट यहाँ से लिया था ना, अब यहाँ से लिया था रेफरेंस पॉइंट इनिशियल, तो इनिशियल पॉइंट जहाँ से लोगे तो नीचे जो होता है वो, अगर एक्सपाई ग्राफ लोगे, अगर यहाँ से लिया तो नीचे माइनस होता है, ऊपर प्लस में होता है, इसीलिए यू हमने प्लस में लिया है क्योंकि ऊपर की तरफ है, वाई के पॉजिटिव में। तो यह हाइट जो नीचे निगेटिव आ रही है वो इस वजह से आ रही है, वेक्टर साइन है, बस तुम्हें डायरेक्ट आंसर देना है प्लस में ही, 22.5 मीटर, ठीक है। बाद में क्या पूछ रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी बताओ v। अब v के लिए फॉर्मूला क्या, u प्लस 80 डाल दो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ऐसे निकाल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20 थी। अब यहाँ पर वैसे लेंगे माइनस में, क्योंकि इनिशियल का डायरेक्शन ये है और ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो माइनस में ले लोगे। 9.8 इंटू 5 बराबर है 20 माइनस 9.8 इंटू 5 कितना हुआ, कितना हो रहा है, 1949 पॉइंट समथिंग हो रहा है ना, 49 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब v इज इक्वल टू आ गया माइनस का 29 मीटर पर सेकेंड। सर ये माइनस में आ रहा है तो वो घबराओ मत, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने इनिशियली यहाँ से ऊपर डायरेक्शन में लिया ना पॉजिटिव, और फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है। आपको फाइनल आंसर में ऐसे ही देना है, पॉजिटिव में देना है, 29 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। तो इस तरीके से ये वाला बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल ही घबराना नहीं कि ऐसे करके ऐसे आया, कुछ ना घबराना भाई। इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल ये, ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में ले लो बस।